Hello guys, how are you? In the last class, we have learnt about this conversion table. So let's recall it. So the table is kilo hectodecagram, decicentimigram, kilo hectodecameter, decicentimimeter, kilo hectodecaliter, decicentimill, right? So today we will learn how to use this table. आज हम सीखेंगे कि इस टेबल का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे. So guys, you can see that here we have kilogram, hectogram, decagram, gram. Now जब हम मार्केट में जाते हैं और हम कोई भी फ्रूट खरीदते हैं या कोई वेजिटेबल खरीदते हैं, सपोज आई हैव परचेज 1 kg of apples. So can you tell me how many grams it will have? So it is very simple. See, this table consists of 7 rows. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now you have to remember a rule. रूल क्या है? जब भी आप टेबल में ऊपर से नीचे आएंगे, यू विल मल्टीप्लाई, और जब भी आप इस टेबल में नीचे से ऊपर जाएंगे, यू विल डिवाइड. अब मल्टीप्लाई किससे करना है? तो जैसे ही आप स्टेप 1 से स्टेप 2 में आएंगे, यू विल मल्टीप्लाई विद 10. हर स्टेप में आपने उस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप दूसरे स्टेप में पहुंच जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बॉट 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स. सो किलोग्राम ये कौन से स्टेप में है? इट इज इन स्टेप नंबर 1. तो हमें यहां से एक स्टेप नीचे आना है, मतलब यू विल मल्टीप्लाई बाय हाउ मच? यू विल मल्टीप्लाई बाय 10. हमें फिर यहां से एक स्टेप और नीचे आना है, यू विल अगेन मल्टीप्लाई बाय 10. और हमें अभी हम थर्ड स्टेप पे पहुंचे हैं, हमें अभी स्टेप 4 पे आना है, तो अगेन आई विल मल्टीप्लाई बाय 10, राइट? सो अगर आपको 1 किलोग्राम को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है और ये जानना है कि 1 kg ऑफ एप्पल्स will have how many grams, so it's very simple. From kilogram to hectogram to decagram and then to gram. So what I will do, देखिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 है, जब आप नीचे आए हेक्टोग्राम पे तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगेन जब आप डेकाग्राम पे आए, अगेन यू विल मल्टीप्लाई बाय 10. और जब आप अगेन डेकाग्राम से ग्राम पे आए, यू विल अगेन मल्टीप्लाई बाय 10. So 1 kg of apples will have how many grams? So it is 10 into 10 into 10, which is how much? Which is 1000. 1000. So 1 kg will have how many grams? It will have 1000 grams. Now let's see, if I'm having 1 gram of chocolate, I suppose, so it contains how many milligrams? So देखिए 1 gram बचे. So you are at step number 4. यहां से हमें कहां जाना है? हमें स्टेप नंबर 7 पे जाना है. So again you will multiply by 10 into 10. From decigram to centigram, again multiply by 10, and from centigram to milligram, again multiply by 10. So 1 gram will have 10 into 10 into 10. So what is 10 into 10 into 10 equal to? So 1 gram will have 1000 milligrams of chocolate, suppose, right? So समझ आ रहा है आपको? इसी तरह से डिस्टेंस को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम कहीं भी दूर जाते हैं तो डिस्टेंस किलोमीटर्स में होता है ना? सो हियर वी हैव सपोज 1 किलोमीटर्स. अब हमें उसको कन्वर्ट करना है मीटर्स में, जो कि डिस्टेंस की एसआई यूनिट भी है. तो देखिए यहां पर आपको अगेन किलोमीटर से हेक्टोमीटर में आएंगे, यू विल मल्टीप्लाई बाय 10. हेक्टोमीटर से डेकामीटर में आएंगे, यू विल अगेन मल्टीप्लाई बाय 10. और डेकामीटर से जब आप मीटर में पहुंचेंगे तो अगेन यू विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10. सो 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स हैं अगर आपसे पूछा जाए, सो इट इज बच्चे 10
into 10 into 10, right? So 1 kilometer, it has 1000 meters. समझ आ रहा है आपको? गॉट इट? अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मीटर में, क्या आप बता सकते हैं कितने डेसीमीटर होंगे, कितने सेंटीमीटर होंगे या कितने मिलीमीटर होंगे? तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सी देखिए, 1 मीटर, आपको सिर्फ एक स्टेप नीचे जाना है, यू विल मल्टीप्लाई बाय 10, सो 1 मीटर हैज 10 डेसीमीटर्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, तो इसमें आप मीटर से पहले डेसीमीटर पे आएंगे, यू विल मल्टीप्लाई बाय 10, और डेसीमीटर से आप अगेन आएंगे सेंटीमीटर्स में, सो विल अगेन मल्टीप्लाई बाय 10, so it is how much? 1 meter, it will have 100 centimeters. Got it? क्योंकि आप 2 स्टेप नीचे आए। और यही अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं, तो उसके लिए आपको 3 स्टेप नीचे आना पड़ेगा, यानी कि यू विल अगेन मल्टीप्लाई इट बाय 10, राइट? तो देखते हैं। सो 1 मीटर विल हैव 10 into 10 into 10, right?